हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज दिस वीडियो इज अ रिमाइंडर दैट 6 मंथ्स आर गॉन एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 6 मंथ्स। तो याद करो आप उन रेजोल्यूशंस को जो आपने 2025 के स्टार्टिंग में सेट किए थे एंड गोल्स कि भाई हमें इस साल ये चीज अचीव करनी है। एंड अब जब याद कर ही लिया है तो ये भी देखो कि कितने % आप उन गोल्स की तरफ बढ़े हो या कौन कौन से गोल्स हैं जो अभी तक आपने अचीव कर लिए हैं। और अगर आपने नहीं किए तो इट मीन्स बहुत जरूरत है अपने ऊपर ध्यान देने की, क्योंकि हमारे पास बस 6 महीने बच गए हैं। एंड आई डोंट वांट कि भाई आप इस साल के एंड में ये सोचो कि 2025 में चला गया और पता ही नहीं चला। तो अगर मेहनत की होगी, कुछ अचीव किया होगा इस साल या फिर अपने गोल्स के थोड़ा नजदीक भी गए होंगे, तो डेफिनेटली ये साल मेमोरेबल तो रहने ही वाला है। बाय द वे, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से अभी तक आप अपने गोल्स नहीं अचीव कर पा रहे हो और उनसे निकलना कैसे है। अब बात करते हैं मेन रीजन जिसकी वजह से हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे या कर पाते। वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करना, आज का काम कल पर टाल देना, लेजी फील करना, कुछ काम करने का मन ना करना, या फिर ये सोचना कि राइट टाइम अभी उस चीज का नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, या उस राइट टाइम का वेट करना। तो इससे बचने के मैं आपको सिंपल 3 वेज बताऊंगी। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि एंड तक देखने के बाद डेफिनेटली आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिवली शिफ्ट होने वाली है। सो सबसे पहले वे है प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने का, वो है कि आप अपने माइंड को कोई भी चीज इतनी बड़ी बताओ ही मत। जैसे कि अब मैं एग्जाम्स के एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाऊंगी। मेरा एक एग्जाम है जो दिसंबर में है एंड आई वांट कि मुझे वो क्लियर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर तो मैं क्लियर कट अपने दिमाग को ये बोलूं कि 6 महीने हैं मेरे पास और 6 महीने में मुझे एग्जाम क्लियर करना है। अब अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो 6 महीने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई भी एग्जाम अगर क्लियर करना है तो मुझे ज्यादा टाइम चाहिए होगा। 6 महीने में भी उस एग्जाम के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कुछ भी नहीं हो, ठीक है। बट अब मेरे ब्रेन में क्या मैसेज जा रहा है कि 6 महीने पड़े हैं, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीने 2 महीने 6 महीने बहुत लंबा टाइम है, हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत बड़ा टाइम है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम पड़ा है, तो आज हम चिल करते हैं, रेस्ट करते हैं। यही हमारा ब्रेन हमें मैसेज देता है और फिर हम उसी के मुताबिक जो है वो करते हैं काम, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने क्लियर कट गोल सेट कर लेना है कि ये है मेरा गोल, मुझे दिसंबर में ये जो मेरा एग्जाम है वो मुझे क्लियर करना है, ठीक है। अब उसका सिलेबस तो आपको पता ही होगा, उसे हमने डिवाइड कर लेना है कि मुझे इस मंथ, लेट सपोज कि उसमें जीके भी आएगी, मुझे इस मंथ ना जीके के ऊपर वर्क करना है। हर दिन मुझे जीके के इतने क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो आप जब ये क्लियर कट मैसेज, सिंपल मैसेज दोगे ना अपने ब्रेन को, तो वो काम करना चाहेगा। हमारा ब्रेन काम को टालता है, वो नहीं करना चाहता काम, और हम उसी की सुनते हैं। तो एक ट्रिक है, आप जरूर अप्लाई करना। गोल सामने रखो एंड बस ये अपने आप को बोलो कि भाई आज मुझे ये चीज करनी है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो टू डू लिस्ट बनाओ। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ, मैंने ना लास्ट कुछ वीक से ऐसा करना शुरू किया है। मैं सुबह उठते ही ना सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि आज मेरे क्या क्या काम है, एंड जो मेजरली इंपॉर्टेंट है मैं उन्हें सबसे पहले लिख लेती हूँ कि मुझे आज ये कंप्लीट करने हैं। एंड बिलीव मी, जब मैं एट द एंड ऑफ द डे उन पर टिक करती हूँ ना कि मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी हो गया था आज, मैं इतना रिलैक्स फील करती हूँ। और मैं नोटिस करती हूँ अपने अंदर कि मेरा ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट हो जाता है। मैं अपने आप पे एक तरह का प्राउड फील करती हूँ कि मैंने सीरियसली डिसिप्लिन रह के, जैसा मैंने प्लान किया था, ये चीजें आज मुझे करनी है, इतने इतने टाइम में करनी है, वो मैंने की। और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाता है और मैं बहुत रिलैक्स होकर सोती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी टू डू लिस्ट बनाना शुरू करो। यार कुछ चीजें ना हमें बहुत नॉर्मल लगती हैं, बहुत मामूली सी लगती हैं, बट यही छोटी छोटी चीजें ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। मैंने अपने अंदर ये नोटिस चेंज किया है कि मैं बहुत डिसिप्लिन रह के हर वर्क कर रही हूँ। एंड जब एंड ऑफ द डे आप उस पर टिक करोगे ना, आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी, आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे अपने आप को लेके, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आप हमारी सेकंड वे की तरफ, जो कि है
फाइंड योर एनर्जी शिफ्टर। जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तब हम बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, बहुत लो एनर्जी पे होते हैं। तो उस वक्त आई जस्ट वांट कि आप देखो कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप क्विक जो है आपका एनर्जी, आपका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं जब भी कोई भी ऐसा लो फील करती हूँ या फिर मैं थोड़ी टाल मटोल करने की कोशिश करती हूँ कभी, तो मैं हमेशा ना वॉक करना शुरू कर देती हूँ, चाहे फिर रूम में मैं वॉक करती हूँ। उससे क्या होता है ना, फोन साइड पर रख के वॉक करती हूँ, उससे क्या होता है कि मैं अपने आप से बातें करने लग पड़ती हूँ। वी कैन से सेल्फ डिस्कशन, है ना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे करना है, ये बहुत चीजें जब चलती हैं और आफ्टर 10 या 15 मिनट्स के बाद मैं देखती हूँ कि मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ। मतलब मेरा जो लो एनर्जी थी वो एक तरह की काफी बूस्ट हो चुकी है, तो मैं बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ। अब हर किसी के लिए ना एनर्जी शिफ्टर्स और हो सकते हैं। कईयों के लिए एक्सरसाइज करना हो सकता है, कईयों के लिए म्यूजिक सुनना हो सकता है, एंड कईयों के लिए हो सकता है उनके बेस्ट फ्रेंड से बात करना। फाइंड आउट कि आपका एनर्जी शिफ्टर क्या है, जिससे आप यूं अपनी एनर्जी जो है वो शिफ्ट कर लो। ये बहुत जरूरी है। जितना आप लो फील कर रहे हो ना, सीरियसली आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, किसी का कुछ नहीं जा रहा, आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हो। सो मेक श्योर कि अपने लिए कुछ स्टेप्स लो, फाइंड आउट कि क्या है आपका एनर्जी शिफ्टर। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे तीसरी वे की तरफ, एंड आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है विजन बोर्ड। इससे क्या होगा, जब आप कोई भी चीज जो आपको अचीव करनी है, जो भी आपका लाइफ का गोल है, एम है, आप उसे सेट कर रहे हो अपने सामने, जहां पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो आपने उसे वहां पे रखा है अपने विजन बोर्ड को, आप बार बार उसे देख रहे हो, आपके ब्रेन को, आपके कॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जा रहा है कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे लाइफ में यहाँ पहुंचना है। ठीक है, तो इससे आप बार बार रेपिटेटिवली एक ही मैसेज कॉन्शियस माइंड को दे रहे हो, तो वैसे ही वो वर्क करता है। फिर वही चीज आपके दिमाग में सेट होती है, एंड उसी से आप प्रोक्रेस्टिनेट करना कहीं ना कहीं बंद कर सकते हो, क्योंकि बार बार आपके अंदर ये जो है वो फीड हो रहा है कि आपके क्या गोल्स हैं, आपको अचीव करने हैं, आपको अचीव करने हैं। सो मेक श्योर कि आप एक विजन बोर्ड बनाओ, जो भी चीजें आपको लाइफ में अचीव करनी है उन्हें अच्छे से हाईलाइट करके वहां पे पेस्ट करो कि ये हैं आपके गोल और आपको ये अचीव करने हैं। ठीक है, सो ये थे वो सिंपल 3 वेज जो मैंने आपको बताया कि आप कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट से बच सकते हो। अब मैं चाहती हूँ कि आप ना एक चैलेंज लो, 7 डेज चैलेंज आप लो। देखो, मेरे बताने से या अगर आप किसी और की वीडियो भी देख लोगे ना, कहीं से सुन लोगे, कहीं से पढ़ लोगे, आपको कुछ टाइम तक हो सकता है कि आप पॉजिटिव फील करो, आपके अंदर हाई एनर्जी हो कि भैया मुझे कुछ करना है, सुन के थोड़ी देर तक। बट ये सुना हुआ ना, बिलीव मी, थोड़ी देर तक ही रहेगा, ये कुछ टाइम तक ही रहेगा, मे बी 10 मिनट्स, मे बी 20 मिनट्स, मे बी उसी दिन तक। बस नेक्स्ट डे आप वैसा ही एनर्जी में आ जाओगे जैसे आप पहले थे। सो क्या करना है, हमने यहाँ पे लेना है 7 डेज का चैलेंज, सिर्फ 7 दिन, एक हफ्ता। एक हफ्ता तो आप अपने लिए निकाल सकते हो ना, तो एक हफ्ता अपने आप को देना है। एंड हर रोज आपने क्या करना है, टू डू लिस्ट बनानी है, एंड विजन बोर्ड आपने डे फर्स्ट ही सेट कर लेना है। एनर्जी शिफ्टर्स तो आप पहले देख लेना अपने। ठीक है, आपने 7 डेज तक प्रॉपरली कंसिस्टेंट रह के डिसिप्लिन होकर मेहनत करनी है अपने सपनों की तरफ। एंड इट्स नॉट अबाउट कि वो गोल हम एट द एंड ऑफ द डे या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर अचीव कर ही लेंगे ऐसे, बट अगर आप एक एक स्टेप भी आगे बढ़ रहे हो ना, बिलीव मी, आप अपने सपने के बहुत नजदीक हो, सीरियसली। एंड कई बार ऐसा होता है कि हम जब लो फील करते हैं और सोचते हैं कि यार जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं वो सीरियसली हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, या फिर हम वेस्ट अपना टाइम कर रहे हैं, बस उनके पीछे भाग रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यूनिवर्स आपका एक एक एफर्ट, आपका सिंगल एफर्ट भी ना काउंट कर रहा है। एवरी सिंगल मिनट यूनिवर्स इज वॉचिंग यू कि आप क्या कर रहे हो, आप कितने डेडिकेटेड हो अपने गोल्स को लेके। सो जस्ट मेक श्योर कि आप हर दिन कोशिश करो कि जो भी आपके सपने हैं उन्हें पूरा करने की। और जो 7 डेज वाली चैलेंज वाली मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ, तो एट द एंड ऑफ द डे जब मैं हर एक चीज को टिक करती हूँ कि ये भी मैंने कर लिया, ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया, मैं इतना ज्यादा रिलैक्स, इतना पॉजिटिव फील करती हूँ, इतना कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। एंड आई वांट कि आप भी वैसा ही फील करो। और ये चीज हो सकती है अगर आप 7 डेज कंसिस्टेंट रह के, पूरे डेडिकेटेड रह के इसको फॉलो करोगे तो।
एक नोटबुक में लिख सकते हो डे 1, डे 2, डे 3, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, उसको फॉलो करने के बाद, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि डे 1, डे 2, डे 3 जब आपने फॉलो किया तो डे 7 पे आपको कैसा फील हो रहा है, आप क्या अपने अंदर एक चेंज फील कर रहे हो। तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना ताकि आपसे बाकी लोग भी इंस्पायर हो जाएं। एंड सीरियसली आप ये चैलेंज जरूर करके देखना। वो कहते हैं ना कि सेल्फ मोटिवेशन इज एवरीथिंग। कोई भी आपको सिखा सकता है, कोई भी आपको समझा सकता है, बट करना, उस रास्ते पे चलना आपको खुद ही पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि आपको उस फ्रीक्वेंसी पे लेके जाओ जहां पे आप कॉन्फिडेंट फील करो कि भैया आप कर सकते हो, आप हर एक चीज अचीव कर सकते हो, बट तब जब आप 7 डेज चैलेंज को कंप्लीटली फॉलो करोगे। ठीक है, एक बहुत ही प्यारी बात मैंने एक जगह पे सुनी थी, तो आई जस्ट वांट कि मैं आपके साथ ये जरूर शेयर करूं। एक चीज होती है डिजायर्स और एक होती है ड्रीम्स। अब जो डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो कैसे होती हैं कि काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, या फिर मेरा फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा होता। और जो ड्रीम्स हैं, भाई मुझे हर हाल में ये चीज अचीव करनी है, मुझे जो मिडिल क्लास वाली चेन है ना हमारी फैमिली की, मुझे इसे ब्रेक करना है, मुझे वो कार खरीदनी है, और उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मैं करूंगा। मुझे बड़ा घर लेना है। ये हैं आपके ड्रीम्स, जो आप करना चाहते हो, और जो इच्छाएं हैं जो आप चाहते हो कि आपके साथ हो जाए, कि आपको एक पैसों से भरा हुआ बैग मिल जाए, वो आपकी इच्छाएं हैं और वो कभी पूरी नहीं होने वाली। और अगर अभी भी आपकी सिर्फ इच्छाएं ही हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो मैं या फिर कोई और भी समझा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपके सपने हैं तो आई वांट कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। आप सीखो इस वीडियो से कि 6 महीने बच गए हैं, आधा साल बीत चुका है, 6 महीने जो बच गए हैं, हम हर एक दिन वो कोशिश करें हमें अपने जो भी ड्रीम्स हैं पूरा करने में। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हो। कुछ और भी एक दो चीज जो इंपॉर्टेंट मुझे लगी मैंने आपको बताई है। सो प्लीज 6 मंथ्स रह गए हैं, बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। और हाँ, इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। तो लाइफ मत बर्बाद करो। ठीक है, हर एक दिन, हर एक एफर्ट आपका काउंट हो रहा है। सो मेक श्योर कि लगे रहो और जरूर हम सफल होंगे। एंड आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। आई विल बी बैक विद मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर।